जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। वास्तव में कुछ ज़रूरी काम था जिस कारण से मुझे बाहर जाना पड़ा और मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स का, जिसमें कि बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री का, जिसमें कि हम लोग पॉइंट से स्टार्ट किए। पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। गोला, अर्धगोला, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग बेलन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे कि गोला क्या होता है, गोला का परिभाषा क्या होता है, गोला कैसे उसका फार्मूला होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोला होता क्या है। गोला, गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। तो गोला हम किसको कहेंगे? एक ऐसी ठोस आकृति जिसके जिसके सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे गोला कहा जाता है। मतलब एक एक ऐसी ठोस आकृति जिसके जिसके सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी पर स्थित हो, गोला कहलाता है। गोला कहलाता है। ठीक है। जैसे में हम लोग देखते हैं, गेंद देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, ये सब क्या है? गोला है। एग्जाम्पल में गेंद, क्रिकेट का गेंद, उसके बाद फुटबॉल इत्यादि बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि गोला के आकार का होता है। अब है कि गोला क्या है? गोला एक त्रिविमीय आकृति है। गोला क्या है? गोला एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय मतलब 3D, त्रिविमीय आकृति है। ठीक है। अब देखते हैं गोला का जो बाहरी सतह होता है और उसका केंद्र जो होता है, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका त्रिज्या कहते हैं। गोला के बाहरी सतह और केंद्र के बीच के दूरी को, केंद्र के बीच की दूरी को उसका त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या कहा जाता है। इसका एक फिगर बना के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि अभी तो देखने में आपको लग रहा होगा कि ये वृत्त है। वास्तव में 3D आकृति को इस पे तो हम बना नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? गोल टाइप का है, ये गोला है। इस गोला इस गोला में इस गोला में यह केंद्र है और यह इसका बाहरी सतह है। और इस बाहरी सतह को अगर इस केंद्र से मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या कहलाएगी। और इसी को अगर पूरा पूरी मिला देंगे तो यह भी
इधर भी मिला देंगे तो यह भी त्रिज्या हो गई। और इस पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, उसका व्यास कहेंगे। मतलब व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ये व्यास हो गया। मतलब यहाँ देखते हैं, अगर इसको O मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो हो जाएगा OA बराबर OB बराबर R। और व्यास बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं AB। AB इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। तो हम लोग फिगर के माध्यम से गोला को समझ लिए हैं, गोला का परिभाषा समझ लिए हैं, गोला क्या होता है इस बारे में हम लोग जान गए। यह एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें कि एक फिक्स बिंदु होती है और उसका बाहरी सतह उस फिक्स बिंदु से समान दूरी पर हमेशा स्थित होता है। तो इसका अब हम लोग फार्मूला जानने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो गोला में हम लोग क्या देखें कि यह एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें कि त्रिज्या, व्यास, जिस तरह से वृत्त में हम लोग पढ़ते हैं ये सारा चीज इसमें होता है। यही है कि वृत्त जो है दो विमीय आकृति है और त्रिज्या सॉरी गोला क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है। अब हम लोग आते हैं फार्मूलाज में, सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एस, 4 पाई r²। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r², पाई r³, 4/3 पाई r³। तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं कि गोला गोला में सबसे घन में सबसे बड़े गोले का आयतन। अगर कोई घन है उसमें अगर गोला बना हुआ है तो उसका आयतन क्या होगा। घन में बने सबसे बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 पाई a³। अब यहाँ ए क्या है, ए क्या है, घन का भुजा है, जहां ए बराबर घन की भुजा। घन का भुजा के है या उस गोला का ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर, घन में प्रत्येक घन में सबसे बड़े गोले की त्रिज्या। प्रत्येक घन में सबसे बड़े गोले की त्रिज्या, बराबर क्या होता है, a/2। मतलब कि ये देखिए कि इसका एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक घन है, ठीक है। और इस घन के अंदर क्या बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है। ठीक है। इस घन के अंदर जो गोला बना हुआ है इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस घन का जो भुजा है उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि उसका भुजा तो हो जाता है उसका व्यास। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला, कि घन के सबसे बड़े गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन में सबसे बड़े गोले का वक्र पृष्ठ, घन में सबसे बड़े
सबसे बड़े गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर, ये तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ क्या है, घन की भुजा है। चलिए अगला अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, गोले का सबसे बड़े घन की एक भुजा। पहले क्या था कि घन में गोला था, अब क्या है, गोले में घन है। गोले के सबसे बड़े घन की भुजा, गोले के अंदर सबसे बड़े लिख सकते हैं, बड़े घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2r/√3, 2r/√3, जहां r क्या है, गोले की त्रिज्या है। अब अगला फार्मूला देखते हैं, गोले गोले में सबसे बड़े घन का आयतन, गोले के अंदर सबसे बड़े घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8√3/a, 8√3/a, 8√3/a इंटू r³। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 8वां नंबर, गोले में सबसे बड़े घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले में सबसे बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 8r², 8r²। ठीक है, चलिए अब नंबर आते हैं, अगला फार्मूला है, गोलीय सेल का आयतन बराबर, गोलीय सेल का आयतन, गोलीय सेल का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं गोला का आयतन तो हम लोग जानते ही हैं। अब गोलीय सेल सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। आप लोग देखे होंगे कोस्को बॉल आता है खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए कोस्को बॉल आता है, जिसको कि आप अगर काटेंगे तो अंदर से वो खोखला होता है, खाली होता है, तो उसका रबर का कुछ भाग मोटा होता है, तो हम देखते हैं कि ऊपर का लेयर जो है, उसका रबर का भाग जो है उसके बाहर भी खाली है, उसके अंदर भी खाली है, सिर्फ एक गोला बना हुआ है उस रबर के बैंड से। तो वो रबर का बैंड से जो गोला बना हुआ है, उस तरह का जो आकृति होता है, उस तरह का जो पदार्थ होता है, वही क्या कहलाता है, गोलीय सेल कहलाता है। तो गोलीय सेल का आयतन, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गोलीय सेल जो बनेगा वो इस तरह से होगा, एक सर्कल बाहर से, फिर दूसरा सर्कल अंदर से, मतलब दो तरह का उसमें गोला होगा। मतलब पहले का एक त्रिज्या हो गया छोटे वृत्त का या छोटे गोला का, और दूसरी त्रिज्या हो जाएगी बड़े गोला की। तो इस तरह से इसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं, 4/3 4/3 हम लोग क्या जानते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई तो होगा ही r³, कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गोलीय सेल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय सेल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई अब कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि गोले का क्या होता है, आयतन क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोलीय सेल का आयतन क्या होता है, गोलीय सेल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर घन के अंदर गोला बना हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर गोले का के अंदर घन बना हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, इन सारे फार्मूलाज को हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब इसको हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख तो लिए ही होंगे, अगला अब देखेंगे, तब तक इसको मिटा देते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गोला किसे कहते हैं, गोला का आयतन क्या होता है, गोले किसी घन के अंदर अगर गोला बना हुआ है तो उसमें सबसे बड़े गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर कोई गोलीय सेल दिया हुआ है तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अर्धगोला पे। अर्धगोला, अर्धगोला को हम लोग कहते हैं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्धगोला, आधा गोला। अर्धगोला का मतलब तो आराम से हम लोग समझ सकते हैं, अगर कोई बॉल है, बॉल को हम अगर बीच बीच काट दें तो वो क्या बन जाएगा, अर्ध बॉल बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल रूप में हो गई, इसको परिभाषा के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी गोले के व्यास से बनी वृत्त या किसी गोले के व्यास के द्वारा, व्यास के द्वारा द्वारा जब किसी गोले के व्यास के द्वारा जब उस गोले को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, किसी ने जब उस गोले को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं, अर्धगोला या हेमिस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, मतलब हो गया कि अगर यह गोला है, अगर इसको व्यास के द्वारा हम दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो इस तरह से जो हमें आकृति मिलती है ये क्या कहलाती है, अर्धगोला कहलाती है। ठीक है, ये अर्धगोला का हो गया आकृति, इसमें भी त्रिज्या होगी, व्यास होगी, सारा चीज होगा, लेकिन गोला की तरह सब चीज होगा, लेकिन इसका जो है सो एक पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय पृष्ठ बन जाएगा, एक भाग इसका वृत्तीय हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कुछ फार्मूलाज अलग अलग हो जाएंगे। फार्मूला, फार्मूला में हम लोग देखते हैं इसका, अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कि गोला का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, 4/3πr³। तो अर्धगोला है तो आयतन में तो कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं, उसका आधा कर देंगे खाली, तो क्या हो जाएगा, 4/3 था तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/3πr³। ये हो गया अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका गोला का, अर्धगोला का क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ इसमें क्या है, ये जो वाला भाग देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं यही इसका वक्र पृष्ठ है।
ऊपर वाला भाग जो आपको वृत्त की तरह नजर आ रहा है वो नहीं है उसका वक्र पृष्ठ। ये नीचे वाला जो गोलाकार आपको बुझा रहा है वो क्या है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये जो वृत्त इस पे बन रहा है इसका क्षेत्रफल अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। यहां देखिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था। अब उसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, ये एक सर्किल ऐड हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का, अर्धगोलीय सेल का आयतन बराबर अर्धगोलीय सेल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है। यहाँ देख लीजिए इस तरह से है, ठीक। एक इस तरह से होगा, सेल जब बनेगा तो एक सर्किल इस तरह का इस पे बन जाएगा, एक सर्किल इस तरह का इस पे बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका अगर आयतन निकालना होगा तो ये बीच वाला जो खाली वाला भाग दिख रहा है इसको तो हटाना होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसका आयतन में बड़े वाले, ये हो गया बड़ा वाला त्रिज्या, इसका सपोज कीजिए ये सेंटर है तो ये छोटा वाला त्रिज्या हो गया, और इसी को अगर हम कर दें तो ये बड़ा वाला त्रिज्या हो गया। तो कैपिटल आर हो गया बाहरी स्फेयर का और स्मॉल आर हो गया अंदर के स्फेयर का त्रिज्या, ठीक है। तो अर्धगोला के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट गुण के बारे में जानेंगे। चलिए, अर्धगोल हम लोग गोला के बारे में पढ़े, गोला का आयतन, क्षेत्रफल, ये सब के बारे में पढ़े। अर्धगोला भी समझ गए, अर्धगोला क्या होता है, जो कि एकदम आसान है, गोला का आधा भाग अर्धगोला हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, इसका गुण है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। गोला का कुछ गुण, गोला का कुछ महत्वपूर्ण गुण, महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेयर। पहला नंबर हम लोग देखते हैं, किसी गोले की त्रिज्या को, क्या हम देखते हैं, किसी गोले की त्रिज्या को अगर m गुनी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या को अगर m गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, m स्क्वायर गुना और आयतन m क्यू गुना हो जाती है। यदि किसी गोले की त्रिज्या को m गुनी कर दी जाए, m गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना और आयतन m क्यू गुना हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी गोले की त्रिज्या को m गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, m क्यू गुना हो जाएगा, और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, m स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि यदि किसी गोले की त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए, गोले की
त्रिज्या में x प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए तीसरा हम लोग आते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या को x प्रतिशत कम कर दिया जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को x प्रतिशत कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में तो उसके क्षेत्रफल में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 की कमी हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, यदि किसी गोले की त्रिज्या को x प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 प्रतिशत की कमी आ जाती है, यहाँ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि गोले की त्रिज्या में x प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, गोले की त्रिज्या में x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3x स्क्वायर बाय 100, 3x प्लस 3x स्क्वायर बाय 100 प्लस एक्स क्यूब बाय 100 क्यूब, एक्स क्यूब बाय 100 क्यूब प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर हम लोग देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या में x प्रतिशत की कमी कर दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में x प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में आयतन में 3x प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाय 100, 3x स्क्वायर बाय 100 की कमी आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि गोला किसको कहते हैं।